वो बोल सर मेरा तो बना ही नहीं है ढंग से, मतलब मैं कनेक्ट करने में लग गया था। सर वो बोल रहा है क्रिएट लोकल वेरिएबल फॉर एमएसजी। कहाँ पर? जस्ट अ सेकंड, जस्ट होल्ड ऑन, आई स्टार्ट अप द प्रोजेक्ट अगेन। यस सर। किसी का बन गया? सर वही एमएसजी में प्रॉब्लम आ रहा है। ओके ओके। या कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है? सर आपने एमएसजी हटा दिया था इसमें, टैग कॉमा एमएसजी आपने लिखा था ना। एमएसजी नहीं लिखा है यहाँ पर, मेन एक्टिविटी लिखा हुआ है, टैग इक्वल्स टू। यहाँ पे नहीं नीचे सर, नीचे लॉग आई में। हाँ तो यहाँ पर लिखा ना ऑन क्रिएट मेथड, एमएसजी नहीं लिखा है यहाँ पर, लिखा है ऑन क्रिएट मेथड इज कॉल्ड, ताकि हमें ये तो पता चले कि कौन सा मेथड कॉल हो रहा है इस समय। ठीक सर। तो आपको जो मेथड, मतलब जो लॉग, जिस लॉग के अंदर, जो मेथड के अंदर आपने ये लॉग डाला है, बस उसका नाम लिख दीजिए यहाँ पर, डबल कोट्स के अंदर उसका नाम लिख दीजिएगा ओनली। हो गया सर रिजॉल्व। यस गाइस, आप लोगों ने लिख लिया, सभी लोगों ने? यस सुमित, व्हाट अबाउट यू? कहाँ पर प्रॉब्लम है? प्रोग्राम ही मेरा अभी तो हुआ नहीं है पूरा। यश, खुशबू, नैन्सी, शिवानी, यस सर, हो गया। पूरा बना लिया आप लोगों ने ये वाला? यस सर। ओके मृत्युंजय, व्हाट अबाउट मृत्युंजय, सुनील, सतीश, विक्रांत? यस सर बना लिया पूरा। ओके गाइस, सो जस्ट डू वन थिंग। अब आप अपना फोन जो है वो अपने लैपी से कनेक्ट करिए और प्रोजेक्ट को रन कराओ। सर रन हुआ है हाँ। पर इसमें सिर्फ हेलो वर्ल्ड शो कर रहा है। नहीं, अब जब रन किया ना तो यहाँ पर लॉग कैट खोलो, ठीक है, और यहाँ से आप लॉग कैट करने पर यहाँ पर इन्फो सेलेक्ट करना और यहाँ पर लिखो मेन एक्टिविटी, यहाँ पर लिखो मेन एक्टिविटी, ऐसे मेन एक्ट लिख दोगे ना, मेन भी लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ही आपने एक्टिविटी रन कराई होगी तो यहाँ पर देखो ऑटोमेटिकली वो दिखाएगा ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम। सर एकदम ऊपर कर देंगे? या श्योर श्योर श्योर, जस्ट अ सेकंड। हाँ सर इसके ऊपर भी कुछ है क्या? नहीं नहीं, बस यहीं से शुरू है, बाकी तो अपने वो पैकेजेस इंपोर्ट खुद ब खुद होते जाएंगे। ओके। सर लॉग कैट में लिखा आ रहा है बस ऑन पॉज ऑन स्टॉप बस।
है ना? क्या हाँ। लिख के आ रहा है? सर एक तो शुरुआत में ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, ऑन डिस्ट्रॉय, ऑन क्रिएट इज कॉल्ड, फिर उसके बाद ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, ऐसे फिर नहीं सर लिख के आ रहा होगा, बता रहे हैं कैसे लिख के आएगा। let my Genymotion will be started. बाकी और किसी ने चेक किया? और क्या आप नीचे करेंगे? नीचे Sure. सर हाँ जी, सर ये मोबाइल से कनेक्ट तो हो गया पर ये रन नहीं हुआ। कनेक्ट हो गया लेकिन आपका रन नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? हेलो सर वर्ल्ड, यहाँ पे ऊपर मत। हेलो वर्ल्ड लिख के आ रहा है? नहीं सर, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका कनेक्ट होकर ना रन हो रहा हो? ये ऊपर यहाँ पे डिवाइस में सैमसंग आ गया ऊपर। लिख के आ रहा है ना? हाँ, तो अब इसके बाद ये हाँ। ग्रीन बटन प्रेस करो। कौन सा? ये जो इसी के बगल में देखो एक ग्रीन बटन बना हुआ है, वो कर दिया। कर दिया ना? तो नीचे देखो यहाँ पर ग्रेडल बिल्ड हो रहा होगा, इस जगह पर एक लाइन आ रही होगी, हाँ, है ना? ग्रेडल बिल्ड रनिंग। हाँ, तो ग्रेडल बिल्ड हो जाने दो, जैसे ही बिल्ड हो जाएगा वो यहाँ पर बता देगा ग्रेडल बिल्ड फिनिश्ड। अच्छा ठीक है। तो जैसे वो कंप्लीट हो जाएगा तो इट विल डिस्प्ले योर एक्टिविटी। ओके। सर जो जेनीमोशन है हाँ, डेस्कटॉप, उसमें विदाउट वर्चुअल बॉक्स वाला डाउनलोड करना है ना? नहीं वर्चुअल बॉक्स के साथ में ही होगा, क्योंकि ये वर्चुअल With बॉक्स virtual नहीं चलेगा। ठीक सर। ओके, देखिए, तो यहाँ पर हम आपका एप्लीकेशन जो है ये हम रन कराने जा रहे हैं, ठीक है? और ये हमने लॉककैट अपना ओपन किया है, दिस इज माय लॉककैट, और मेरा फोन कनेक्टेड है यहाँ पर, और नाउ आई एम गोइंग टू रन माय एप्लीकेशन हियर। सो यू कैन सी कि यहाँ पर क्या क्या लिख के आ रहा है। तो जैसे हमारी एप्लीकेशन बिल्ड हो जाएगी तो तुरंत जैसे एप्लीकेशन खुलेगी इट विल शोज ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम। So anyone has checked? सी यहाँ पर देखिए क्या आया, ये हमारी एक्टिविटी खुली, ये मेरा एप्लीकेशन खुल गया, और यहाँ पर सबसे पहले क्या दिखा रहा है, ऑन क्रिएट इज कॉल्ड, यानी कि सबसे पहले कौन सी एक्टिविटी चली है हमारी, ये वाला। तो सबसे पहला मेथड कौन सा आया, ऑन क्रिएट मेथड कॉल हुआ, यानी कि हमारा ये मेन मेथड था, तो सबसे पहले ये रन हुआ एक्टिविटी लाइफ साइकिल में। और एक्टिविटी लाइफ साइकिल के बाद ऑन स्टार्ट, मतलब यहाँ पर हमारी एक्टिविटी क्रिएट हुई, यहाँ पर हमारे पास वो विजिबल हुई,
और यहाँ पर आने के बाद अब वो इंटरैक्ट की जा सकती है। मतलब नाउ आई कैन जस्ट क्लिक ऑन माई बटन्स। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अपने इस इंटरफेस के साथ में इंटरैक्ट कर सकते हैं। तो ऑन रिज्यूम मेथड पर आई कैन क्लिक माई बटन ओवर हियर। ओके गाइज, समझ में आया? यस सर। अब अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमने अपनी एक्टिविटी को क्या करा, मिनिमाइज कर दिया। सपोज मिनिमाइज किया तो मेरी एक्टिविटी क्या हो गई, पार्शियली विजिबल है। ठीक है, पार्शियली क्या हो गई, विजिबल हो गई। तो कहां पर आ गई, कहां पर आ गई, ऑन पॉज पर। ठीक है, तो ऑन पॉज से कहां पर पहुंच गई, ऑन स्टॉप पहुंच गई। ओके ओके, समझ में आया कि नहीं? यस सर। है ना। और अगर हम वापस से अपनी एप्लीकेशन को फिर से ओपन करते हैं, रीओपन करते हैं, तो क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे पास कहाँ पहुंचा, ऑन स्टॉप से हमारी एक्टिविटी स्टार्ट हुई, देन स्टार्ट हुई और फिर वापस कहाँ हो गई, रिज्यूम आ गई। मतलब एक्टिविटी क्रिएट नहीं हुई है, क्रिएट नहीं हुई है, रीस्टार्ट होके फिर से स्टार्ट होके देन रिज्यूम। मतलब क्रिएट एक बार बस होगी। हाँ, क्रिएट मतलब एक बार होगी बस। हाँ, इंस्टेंस उसका केवल एक ही बार बनेगा। आपका जो ऑब्जेक्ट है वो केवल एक ही बार बनेगा, बाकी देर वो केवल सस्पेंडेड होगा या अलाइव होगा, सस्पेंडेड होगा या फिर अलाइव होगा, अनटिल अनलेस जब तक आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर देते। ठीक है, अब अगर हमने यहाँ पर क्या किया, वापस से इसको बैक किया तो अगेन यू कैन सी ओवर हियर, कहाँ गई वो, पॉज पे गई, फिर कहाँ पर आई, स्टॉप पर आई, और एक्टिविटी कहाँ पर पहुंची, डिस्ट्रॉय। यानी कि अब मेरी स्क्रीन पर वो एक्टिविटी क्या है, अवेलेबल नहीं है, यानी कि उसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मेमोरी से गायब हो चुका है। ठीक है, सो इफ आई अगेन जस्ट रीस्टार्ट माय एक्टिविटी, नाउ यहाँ पर हमारे पास ये एप्लीकेशन है, इसको हमने दोबारा से ओपन किया तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, फिर से क्रिएट हुआ, स्टार्ट हुआ, देन रिज्यूम हुआ। गॉट इट? यस सर। समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर, आ गया। श्योर? यस सर। सर है ना, समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। ओके, तो अगर हम यहाँ पर एक काम और करते हैं, लेट्स डू वन थिंग, आई विल जस्ट क्रिएट आईडी ओवर हियर। यहाँ पर हमने एक बटन बनाया, प्राइवेट बटन। ठीक है, यहाँ पर हमने एक बटन बनाया और बटन बनाने पर हमने इसका नाम दे दिया बटन। ठीक है, और हमने आपको पहले ही बताया था कि जब भी हम लोग कोई भी आईडी वगैरह क्रिएट करते हैं तो इसका मतलब इंस्टेंस बनाते हैं। तो इंस्टेंस जब हम बनाएंगे तो वो कहाँ क्रिएट करेंगे, यहाँ पर ऑन क्रिएट मेथड के अंदर। यहाँ क्या लिखेंगे, फाइंड व्यू बाय आईडी। तो r.id. यहाँ पर हमने लिख दिया बटन 2, ये हमारे पास बटन 2 आ गया। ओके, तो अब आप ये बताओ कि जो हम बटन का ऑब्जेक्ट लिखेंगे, यानी कि जो लिसनर डालेंगे, वो कहाँ डालेंगे, स्टार्ट पर या रिज्यूम पर? रिज्यूम पर। है करेक्ट, बिल्कुल सही। कहाँ पर डालेंगे, रिज्यूम मेथड में। रीजन क्या है उसका, क्योंकि जब हमारा मेथड होता है उस समय हम यूजर के साथ में क्या कर सकते हैं, जो हमारी स्क्रीन होती है उसके साथ में इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या डाला, एक लिसनर डाल दिया। ठीक है, समझ में आई बात? यस सर। ठीक, तो अब हम एक काम यहाँ पर और कर रहे हैं। यहाँ पर हमने एक काम क्या किया, यहाँ पर हमने लिखा प्राइवेट प्रोग्रेस डायलॉग, और यहाँ पर हमने एक इंस्टेंस क्रिएट किया, प्रोग्रेस डायलॉग डॉट इक्वल्स टू न्यू प्रोग्रेस डायलॉग, और यहाँ पर हमने इसको पास कर दिया दिस। अब दिस का मतलब तो आप जानते हो क्या होता है, व्हाट इज दिस? पॉइंट करता है। पॉइंट करता है। करंट क्लास। हाँ यस सर। क्लास का। हाँ, करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट, ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर एक मैसेज दे दिया, ठीक है, यहाँ पर क्या दिखा है, लोडिंग प्लीज वेट। ठीक है, और कितनी देर के लिखा है, यहाँ पर हमने एक बना दिया हैंडलर। यहाँ पर हमने एक हैंडलर बनाया, हैंडलर न्यू
डॉट पोस्ट डिले न्यू रनेबल। ठीक है, अब थ्रेड तो सभी को पता है ना, थ्रेड क्या होता है। यस सर। यहाँ पर हमने एक प्रोग्रेस डायलॉग बनाया और यहाँ पर हमने प्रोग्रेस डायलॉग के अंदर एक थ्रेड क्रिएट किया और इस थ्रेड के अंदर यहाँ पर हमने इस तरीके से एक मैसेज पास कर दिया। लोडिंग प्लीज वेट। ठीक, तो जब तक ये थ्रेड चल रहा है उतनी देर के लिए ये हमारा थ्रेड क्या होगा, 10 सेकंड तक के लिए लोड होता रहेगा। ठीक है, और ये गोल 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 घूमता रहेगा। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, प्रोग्रेस डायलॉग डॉट क्रिएट डॉट शो। ठीक, और इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा, तो ये ऑन स्टार्ट मेथड पर है। ठीक है, और जैसे हम यहाँ पर बटन क्लिक करेंगे तो ये हमारा डिस्प्ले होगा, यानी कि ये जो चीज होगी ये हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। या एक काम करते हैं, इसको यहाँ पर ना दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। ओके, समझ में आया कि नहीं? यस सर। तो अब अगर हम इसको रन कराते हैं तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इसको अगर हम रन कराते हैं, वापस से हमने एक बार क्रिएट किया और चेक करते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यस, तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर हमारे पास ये ऑन क्रिएट मेथड आया, ऑन स्टार्ट मेथड आया, ऑन रिज्यूम मेथड। तो जैसे हमने यहाँ क्लिक किया हैपेंस, या देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, और डिस्प्ले आ रहा है ना। ठीक है, तो उतनी देर के लिए देखिए, अब वापस से हम इसको एक बार रन करा रहे हैं तो चेंजेस अप्लाइड हो जाएंगे। ठीक, तो आई हैव जस्ट क्लिक द बटन और ये हमारे पास क्या आ रहा है, प्रोग्रेस डायलॉग आ रहा है। तो पीछे वाली स्क्रीन आप देख रहे हो क्या हो रहा है, पीछे वाली स्क्रीन दिख रही है आपको? हेलो, यस सर। है ना? तो पीछे वाली स्क्रीन आप देख सकते हो। तो पीछे वाली स्क्रीन क्या हल्की सी ब्लर है कि नहीं है? तो फोकस कौन सा चल रहा है, ये वाला हमारा फोकस पर है। और क्या हो रहा है, पीछे वाली स्क्रीन क्या हो गई, ब्लर हो गई। तो इसी को बोलते हैं ऑन पॉज। ठीक है, ये क्या हो गया, ये एक पॉज का तरीका हो गया कि ये ऑन पॉज पे चला गया है। समझ में आया कि नहीं? तो जब हम लोग पेमेंट वगैरह कुछ करते हैं तो ऐसा ही कुछ हो जाता है कि नहीं? यस सर। ऐसा ही कुछ होता है। और जैसे हम वापस यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये वापस गायब हो गया। तो ये वापस हमारी मेन स्क्रीन पर आ गया। फिर से हमने क्लिक किया तो ये एक्टिवेट हो गया और ये वापस चलने लगा। समझ में आ रहा है ना? हेलो, यस सर। समझ में आ रहा है? तो यही चीज हमारे कहने का मतलब है कि हम जो यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं वो क्या है, वो यही चीज है। तो अब अगर हम इस जगह पर इस ऑन क्रिएट को हटा के यहाँ पर लगा दें इस जगह पर, तो क्या होता है, लेट्स सी। चलो देखते हैं कि यहाँ पर अगर हम ऑन क्रिएट ऑन पॉज कर देते हैं और स्टॉप पर क्या कर देंगे, डिसमिस कर देंगे। स्टॉप पर यहाँ पर प्रोग्रेस डायलॉग डॉट डिसमिस कर देंगे। ठीक है, और अब इसको हम रन करा के देखते हैं कि व्हाट हैपेंस।
So here it is. My activity has been launched now. तो देखिए क्या हो रहा है, ऑन क्रिएट आया, स्टार्ट मेथड नहीं आया, है ना, दिख रहा है, स्टार्ट मेथड नहीं आया है, ऑन पॉज मेथड आ गया है। स्टार्ट क्या हो गया, यहाँ पर ये डिस्प्ले आना चाहिए था ना, ठीक है। ऑन क्रिएट के बाद क्या हो गया, रिज्यूम मेथड आ गया। अब यहाँ पर अगर हमने क्लिक किया तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं तो कोई चीज इवेंट हो रही है, हेलो, नहीं हो रहा ना। तो यही मेन चीज है एक्टिविटी का, कि अगर हम यहाँ पर परफॉर्म करते हैं तो देखो क्या हो रहा है, वो पॉज मेथड आ गया, स्टॉप मेथड आ गया, ब्लर हो गई, ठीक है। अगर हमने बंद कर दिया तो देखो डिस्ट्रॉय हो गई, सीधे एक्टिविटी क्या हो गई, सीधे डिस्ट्रॉय हो गई। और वापस से अगर हम क्रिएट करेंगे तो फिर से यहाँ से हमारी एक्टिविटी क्या होगी, रिक्रिएट होगी, ठीक, देन स्टार्ट होगी। समझ में आया कि नहीं? यस सर। तो हमारे कहने का इन टोटल मतलब ये है कि जब भी हम लोग कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो आपका ऑपरेशन जो एग्जीक्यूट होता है वो हमेशा लाइफ साइकिल पर बेस्ड होता है। तो ये लाइफ साइकिल आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके गाइज, तो ये चीज बहुत देखिएगा कि ये कैसे हो रहा है, किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि कभी कभी इंटरव्यूज में यही पूछा जाता है कि अगर हमें कुछ ऐसा बनाना है तो हम ये कैसे बनाएंगे, इस तरीके की कोई चीज ऐड करनी है तो वो हम कैसे बनाएंगे। तो ये चीज आप लाइफ साइकिल जब यूज करोगे ना, लाइफ साइकिल, तभी आप उसको समझ पाओगे कि कौन सा मेथड हमें कहां पर किस तरीके से अप्लाई करना है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस क्लियर? समझ में आएगा इसकी, नहीं बताएं, यस और नो? चलिए, तो ये हमने आज आपको लाइफ साइकिल बता दी कि इस तरीके से हम लोग अपनी लाइफ साइकिल पर काम करते हैं, ठीक है। सो नाउ आई एम गोइंग टू चेंज दिस एवरीथिंग। So I'm just removing all those things right now. अब किसी ने मुझसे हमसे एक चीज नहीं पूछी, जबकि आपको ये चीज पूछनी चाहिए थी। किसी ने हमसे अभी तक ये चीज नहीं पूछी। एक जो हम क्वेश्चन अभी हम आपसे करेंगे, लेकिन आपको पूछना चाहिए था, लेकिन आपने पूछा नहीं है, किसी ने भी नहीं पूछा। कैन यू गेस इट, क्या हो सकता है? नो सर। यस सुमित, आपने तो पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत एंड्रॉइड, तो आप बता सकते हो शायद। सर नहीं। अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर सभी लोग दिख रहे हैं कि नहीं, सभी लोगों को स्क्रीन दिख रही है? यहाँ पर एक चीज लिखी है, यस सर, दिख रही है। ऑन क्रिएट बंडल सेव्ड इंस्टेंट स्टेट। तो आपको एक क्वेश्चन करना चाहिए था, सर ये बंडल सेव्ड इंस्टेंट स्टेट का मतलब क्या है, ये क्यों लिखा है, ये बंडल सेव्ड इंस्टेंट स्टेट का मतलब क्या है। और फिर यहाँ पर सुपर डॉट ऑन क्रिएट, फिर सेव्ड इंस्टेंट स्टेट लिखा हुआ है, फिर सेट कंटेंट व्यू लिखा हुआ है, इन सब का क्या मतलब है, ये आपको क्वेश्चन करना चाहिए था। बाकी किसी मेथड के अंदर नहीं आया, ये ऑन क्रिएट मेथड के ही अंदर क्यों आया? यू मस्ट आस्क दिस क्वेश्चन। सर बिकॉज ये एक बार बस होता होगा। नहीं, एक्चुअल में चलो हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। सर ऑन क्रिएट में हाँ जी, हमारा इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है ना सिर्फ एक ही बार, हाँ? इसके लिए एक ही बार होता है सर इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है ना ऑन क्रिएट मेथड में, हाँ हाँ इसके लिए सेट इंस्टेंस स्टेट आई है। हाँ कह सकते हो, क्योंकि जैसे हम लोग वो लिखते हैं ना पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, यस सर। ये कुछ वैसा ही है, लेकिन इसका अपना एक रीजन है, यहाँ पर इसका लिखने का एक रीजन है। चलिए अच्छा एक एग्जांपल हम आपको बताते हैं। आप लोगों ने जोमेटो की ऐप यूज करी है या स्विगी की ऐप यूज करी है? यस सर। सभी लोगों ने करी है ना? यस सर। है ना? तो जब आप लोगों ने वो ऐप यूज करी होगी तो आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी कि जब आप कोई भी स्क्रीन ओपन करते हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने स्क्रीन ओपन करी है, ठीक है, यहाँ पर उसका जो मान लीजिए रेस्टोरेंट लिखा हुआ है और रेस्टोरेंट पर यहाँ पर पूरी मेन्यूज लिख के आ रही हैं, है ना? ठीक है, यहाँ पर ऐड करने का ऑप्शन दिया हुआ है, यस और नो? यस
है ना। यहाँ पर Sir. आप क्या करते हो, ऐड करने का ऑप्शन देते हो और फिर यहाँ पर नीचे आपका आता है पेमेंट के लिए, राइट। Right. यहाँ पर जोमेटो के लिए पूरा क्रिकेट का ये सब दुनिया भर का लिखा होता है, ऊपर सर्च का एक ऑप्शन दिया होता है ना। यहाँ पर आपका 3 ड्रॉर्स बने होते हैं, ऐसे करके लाइन बनी होती है, लाइक, है ना, होता है कि नहीं होता है, हाँ. है ना। तो क्या होता है कि जब आप कोई भी आइटम चूज करते हो, यहाँ पर आपने प्लस या माइनस लिखा, यहाँ पर प्लस या माइनस आपने ऐड किया, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, ये नेक्स्ट स्क्रीन पर जाता है, यहाँ पर आ जाता है, फिर ये कार्ट दिखाता है आपको, है ना, है कि नहीं। यहाँ पर आपको वो कार्ड दिखाता है कि इतने पैसे पड़े हैं और आपने प्रोमो कोड ऐड करो तो इतना प्राइस पड़ रहा है, और यहाँ पर होगा किससे पेमेंट करना है वो बताओ, पे नाउ करके समथिंग आता है कि नहीं। हेलो, Yes, sir. है ना। और फिर इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट एक्टिविटी पे चला जाता है। जब आप पेमेंट करने के लिए दे देते हो तो वो यहाँ से क्या होता है, नेक्स्ट एक्टिविटी पर आता है, और यहाँ पर आपको क्या दिखता है, यहाँ पर आपको पूरा मैप दिखने लगता है, ठीक है। यहाँ पर आपको मैप दिखने लगता है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन आती है कि योर ऑर्डर हैज बीन रिसीव्ड बाय फलाना फलाना, ठीक, और नीचे दुनिया भर की चीजें और दिखाता है वो, है ना। Yes, sir. तो ये जो काम हो रहा है, ये काम आपका एक्टिविटी 1 है, ये आपका एक्टिविटी 1 है। सपोज ये एक्टिविटी 2 है और ये एक्टिविटी 3 है। क्लियर? ओके गाइस, समझ में आया कि नहीं? यस सर। तो अब अगर आप Yes, sir. इस एक्टिविटी से इस एक्टिविटी पर जाते हो, फिर इस एक्टिविटी से इस एक्टिविटी पे जब जंप करते हो, मतलब यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ, जब आप जंप करते हो तो वो एक से स्क्रीन दूसरे और दूसरे से स्क्रीन तीसरा आता है। लेकिन जब आप यहाँ पर बैक बटन प्रेस करते हो तो क्या होता है, यहाँ पर बैक बटन प्रेस करते हो तो आपको यही स्क्रीन वापस दिखाई देती है कि नहीं? यस सर। है ना। और फिर जब यहाँ से बैक बटन प्रेस करेंगे तो फिर से आपको यही स्क्रीन या वापस ये दिखाई देगी। यस और नो? यस सर। Yes, sir. तो ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे पता चलता है कि यहाँ से आप इस स्क्रीन पर आए, फिर यहाँ से आप इस स्क्रीन पर आए, और जब आप बैक करोगे तो यहाँ से ये यहाँ पर जाएगा और फिर यहाँ से ये यहाँ पर जाएगा, उसको कैसे पता चलता है? एनी गेसेस? यस, सतीश, सुमित, बता सकते हैं? सर वो इंस्टेंस स्टेट को सेव करता चलता है। हाँ, इंस्टेंस Change स्टेट होता है। जो भी रहती है वो चेंज करता है, जो भी चेंज आगे रहता है उसी को रिवर्स करता वही है। मेरा क्वेश्चन है, वही मेरा क्वेश्चन है कि अगर आप ये कह रहे हो ना कि ये इंस्टेंस सेव करता है, तो इंस्टेंस सेव करने का मतलब क्या है कि वो किस तरीके से ये काम करता है, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। ये चीज कैसे परफॉर्म होती है? यस तो वैसे इंस्टेंस अगर सेव करेगा तो फिर उसकी जो फील्ड्स में जो चीजें होंगी वो भी करना पड़ेगा, बट वो तो होती नहीं है। यस, लाइक जैसे हमने कुछ फॉर्म, एग्जांपल बताते हैं। हाँ, ये जैसे कोई फॉर्म है हाँ, तो उसमें फील्ड्स होती है, नेम, ये सब। तो अगर हमने इंस्टेंस सेव किया होगा तो हमको वो सब भी तो सेव करना पड़ेगा, तभी तो पूरा इंस्टेंस सेव होगा, नहीं तो। करेक्ट। लेकिन अगर हम बैक प्रेस करते हैं तो वो दोबारा से हमें वहां इंफॉर्मेशन दिखाता है, ये कैसे होता है? सब बैकअप करता रहता है, मतलब Backup। कुछ। हाँ, मतलब जैसे आपने कभी व्हाट्सएप देखा है, व्हाट्सएप पे आपने कोई चैट लिखी, ठीक है, यहाँ पर आपने चैट लिखी इस तरीके से, ठीक, कोई भी टेक्स्ट लिखा और यहाँ पर आपने एरो बटन दबाना था, ठीक है, यहाँ पर एरो बटन ऐसे दबाना था, तो आपने टेक्स्ट लिखा लेकिन सेंड नहीं किया, ठीक, और आपने क्या किया, फेसबुक ओपन कर लिया। अब जब आप FB आप ओपन करते हो तो व्हाट्सएप क्या होगा, व्हाट्सएप बंद हो जाएगा, व्हाट्सएप क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो यहाँ से वो यहाँ पर तो पहुंच गया, लेकिन जब आप FB से वापस से व्हाट्सएप ओपन करते हो तो आपको तब भी वो टेक्स्ट यहीं का यहीं लिखा हुआ मिलता है। यस और नो गाइस? Yes, sir. तो ये चीज कैसे होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि एंड्रॉइड को कैसे पता चला कि वो टेक्स्ट अभी भी वही लिखा हुआ है और वही चीज आपकी वहां लिखी होती है? नहीं तो ये तो गायब हो जानी चाहिए ना। आपने वेब पर देखा है कभी, वेब पेज देखा है ना? हेलो, बफर कैश। या एग्जैक्टली, नाउ आई एम कमिंग टू दैट पार्ट। आपने वेब पेज देखा होगा, तो वेब पेज पर क्या होता है कि अगर आप एक फॉर्म फिल करिए, HTML फॉर्म फिल करो और हाइपरलिंक क्लिक करो, ठीक है, तो जैसे ही आप एक पेज से दूसरे पेज पे जाओगे, ठीक, और वापस से बैक बटन प्रेस करो तो आपको वो फॉर्म खाली मिलेगा, फिल नहीं मिलेगा। यस सर। यस सर। होता है, लेकिन एंड्रॉइड Yes, में sir. ऐसा नहीं होता। एंड्रॉइड में ऐसा नहीं होता है। रीजन क्या है उसका? रीजन ये है सर
हाँ क्योंकि इस वेबसाइट में ही रहता है कि उनको हर चीज सर्वर में सेव करना पड़ेगा, उस सर्वर में हमें नहीं, लोड ऐसा बढ़ाना कोई नहीं जरूरी है। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यू हैव टू सेव इट इन ऑन अ वेब सर्वर, नथिंग लाइक दैट। देखो सब कुछ रिसोर्सेज तो लगेंगे ना इंटरनेट पे उनके, हाँ, रिसोर्सेज की और of ये course सब जरूरत हमारा है। लोकली हो रहा है, ये सब हमारा लोकली हो रहा है, ये सब मैनेज कर सकता है सॉफ्टवेयर एंड्रॉइड। हाँ, तो वही हम पूछना चाह रहे हैं कि ऐसा कैसे होता है। देखो यहाँ पर ये जो बंडल सेव्ड इंस्टेंट स्टेट है, इसका लिखने का मतलब क्या है कि ये जो बंडल सेव्ड इंस्टेंट स्टेट है, इट क्रिएट्स अ बफर। ये स्मॉल मेमोरी क्रिएट करता है, बफर बनाता है, और इस बफर को बोलते हैं बैक स्टैक बफर। ठीक है, इसको बोलते हैं बैक स्टैक बफर। ठीक है गाइज, दिस इज कॉल्ड बैक स्टैक बफर। इफ यू वांट टू राइट इट डाउन समवेयर, यू जस्ट राइट इट डाउन। ठीक है, तो ये जो बैक स्टैक बफर है, ये बेसिकली इसी बंडल के थ्रू क्रिएट किया जाता है, और ये इसका ऑब्जेक्ट बनता है सेव्ड इंस्टेंट स्टेट। तो जैसे आपने टेक्स्ट लिखा, और टेक्स्ट लिखने के बाद आपने एफबी ओपन किया और वापस से आप व्हाट्सएप पर आए, तो वो क्या करेगा, बैक स्टैक में आपकी जो करंट इंस्टेंसेस है वो उठा के डाल देगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. है ना? तो जैसे ही आपने मान लीजिए एक एक्टिविटी से आप दूसरी एक्टिविटी पर आए, दूसरे से तीसरी पर आए, तो इस बैक स्टैक बफर के अंदर वो एक से इंफॉर्मेशन दूसरी, दूसरे से इंफॉर्मेशन तीसरी, एक एक करके क्या हो रही है, स्टोर होती जा रही है। ठीक है, और जैसे ही आप वापस से बैक बटन प्रेस करते हो, तो ये जो बैक स्टैक बफर होता है, उसी में से वैल्यूज क्या करता है, रीगेन करता है। ठीक है, यानी कि वहीं बैक स्टैक बफर से वो वैल्यूज को वापस से रीगेन करता है या वापस से उठाता है, ताकि जो पुराने इंस्टेंसेस बने हुए वो वैनिश ना हो जाएं। ठीक है, आई विल गिव यू एन एग्जांपल आल्सो। आपने टेंपल रन खेला है या सबवे सर्फर खेला है? Yes, sir. Yes, भी लोगों sir. ने खेला होगा, है ना? तो आपने जब सबवे सर्फर या टेंपल रन खेला होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि जब आप गेम प्ले कर रहे हो तो आप स्कोर काउंट करते जाते हो, है ना? सभी लोग स्कोर काउंट करते जाते हैं। तो जैसे जैसे आपका स्कोर बनता जाता है, आपका स्कोर वो एक जगह पर लिखता हुआ, मतलब प्रिंट होता हुआ नजर आता है, स्कोर बढ़ता हुआ नजर आता है। अब मान लीजिए आपने 10 मिनट गेम खेला, उसके बाद आपने बंद कर दिया, और फिर से दोबारा जब आपने गेम स्टार्ट किया, तो क्या आपका स्कोर 0 से स्टार्ट होता है? नहीं, No, sir. No, नहीं sir. ना? जहां लास्ट टाइम आपने छोड़ा था, वहीं से आपका स्कोर वापस से शुरू होता है। यस, तो वो कैसे आया? वो अगेन बैक स्टैक बफर से ही आया। ठीक है, तो इसके लिए भी एक मेथड होता है। इस बैक स्टैक बफर से अगर हमें वापस से कोई भी चीज रीगेन करनी है, तो उसके लिए अगेन एक मेथड होता है। दैट मेथड इज कॉल्ड रीसेव्ड इंस्टेंट स्टेट। ऑन रीसेव्ड इंस्टेंट स्टेट, ये ऑन रीस्टोर इंस्टेंट स्टेट जो होता है, ये बेसिकली वो ही वैल्यू आपकी यहां से निकाल के देता है जो आपने लास्ट टाइम यहाँ पर सेव करी थी। क्लियर, समझ में आया कि नहीं? तो आप जो वैल्यू बफर में डाल के सेव कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो, वही वैल्यू आप वहां बस यहाँ से क्या कर सकते हैं, रीगेन कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं गाइस? Yes, sir. तो ये होता है आपका सेव्ड इंस्टेंट स्टेट। यहाँ पर जो बंडल बनाया हुआ है, इसी का काम यहाँ पर यूज करना होता है कि वो आपकी वैल्यू को रीस्टोर कर लेगा, यानी कि वापस से निकाल के लेके आएगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इस तरीके से हम वैल्यू अपनी क्या करते हैं, रीगेन करते हैं। क्लियर? अब इसका एग्जांपल हम आपको बेसिकली कल बताएंगे कि ये एग्जांपल किस तरीके से यूज किया जाता है। यहाँ पर समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताएं किसी को। यस, हेलो, No, sir. किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? यस, sir. विक्रांत, शिवानी, नैन्सी, No, sir. मृत्युंजय, सतीश? No, sir. ठीक? No, sir. किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? सर वो हैंडलर क्या है? हाँ जी, हैंडलर अभी आगे बताएंगे, हैंडलर बताएंगे आगे, डोंट वरी, अभी हैंडलर बताएंगे। ओके, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखो। हम सर इसके पहले वाले कोड, हाँ, क्या करूँ? सर इसके पहले वाले कोड जो इससे पहले आपने लिखवाया था, हाँ, वो पूछ रहा था। वही हम कोड तो वो अभी कैसे आपको दोबारा लिखेंगे बना हम के लोग? बता रहे हैं ना, वही कोड अभी हम दोबारा बना के बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग वापस से अपनी स्क्रीन पर आते हैं। जो लेआउट हमने बनाया था, वही लेआउट हम वापस से डिजाइन करते हैं, और यहाँ पर हम सबसे पहले एक लीनियर लेआउट लगाते हैं। ठीक है,
तो सभी लोग ट्राई करिए इसको बनाने की साथ साथ में। इसके लिए हमने क्या किया, मैच पेरेंट किया, लीनियर लेआउट मैच पेरेंट, और इसको हमने कर दिया रैप कंटेंट। ओके, और यहां पर हमने इसमें एक प्रॉपर्टी डाल दी, क्योंकि ये जो लीनियर लेआउट होता है ये दो तरीके का होता है। ओके, ये दो तरीके का लीनियर लेआउट होता है, एक होता है वर्टिकल और एक होता है हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पर हम ओरिएंटेशन जो सेट करेंगे वो वर्टिकल सेट करेंगे। ठीक है, समझ में आएगा इस? हेलो, यस सर। है ना? तो अब फटाफट इसके अंदर हम चीजों को ऐड करते हैं। यहाँ पर हमने एक लगाया एडिट टेक्स्ट, यहाँ पर हमने एडिट टेक्स्ट कर दिया मैच पेरेंट, और इसकी हमने हाइट कर दी 50 dp, और यहाँ पर हमने इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक लिख दिया फर्स्ट नंबर और यहाँ पर लिख दिया सेकंड नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर आप हिंट दे देते हैं, इस जगह पर एक हिंट लगा देते हैं प्रॉपर्टी एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर, हिंट एंटर सेकंड नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर चूंकि हमने नंबर लिखा है तो हम यहाँ पर अल्फाबेट नहीं लेना चाहते। हम चाहते हैं कि जब भी यूजर इनपुट करे तो उसको हमेशा एक नंबर ही मिले, यानी कि वो केवल एक नंबर ही इनपुट कर पाए। इसलिए यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी लगाएंगे जिसको हम बोलते हैं इनपुट टाइप नंबर। तो वो केवल एक नंबर ही इनपुट कर पाएगा, यहाँ पर कोई भी अल्फाबेट नहीं जाएगा। ओके सर। ठीक है, अब यहाँ पर हम नीचे आते हैं और यहाँ पर हमने एक बटन लगाया और इस पर हमने लिख दिया टेक्स्ट, और टेक्स्ट हमने लिख दिया सम। ठीक है, बट अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर देखने में ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है कि नहीं? यस और नो? बिल्कुल टच्ड लग रहा है कि नहीं? यहाँ से कॉर्नर से बिल्कुल टच लग रहा है, बिल्कुल, है ना? तो हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा शिफ्ट करें, मतलब थोड़ा सा इस साइड से शिफ्ट करें। तो यू कैन पुट अ मार्जिन ओवर हियर। ठीक है, तो मार्जिन आप कैसे लगा सकते हो? मार्जिन आप 10 dp की मार्जिन लगा दीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा ये मार्जिन आपकी सेट हो जाती है। ओके, लेफ्ट से राइट से ये मार्जिन आपकी सेट हो गई है। क्लियर है? यस सर। थोड़ा सा यहाँ पर हमें एक चीज और ध्यान देनी है कि ये जो पहला बना है, ये दूसरा बना है, ये ऊपर के साइड में सटा हुआ है, बिल्कुल ऊपर के साइड में लगा हुआ है। इसको थोड़ा सा हमें नीचे लाना है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम मार्जिन टॉप कर देंगे और इसको हम कर देंगे 15 dp, या जितना भी आपको रखना है 15 dp व्हाटएवर। ठीक है, तो ये 15 dp लेआउट पर आ गया, बट ये आया नहीं है अभी, ऊपर से ये शिफ्ट नहीं हुआ। रीजन क्या है इसका? रीजन ये है कि यहाँ पर ये जो रेड लाइन दिख रही है, एक लाइन यहाँ पर बनी हुई है, रेड लाइन दिख रही है ना? तो यहाँ पर ये कह रहा है कि आपने कंस्ट्रेंट नहीं ऐड किया हुआ है। ये देखो रेड बना हुआ है कि नहीं, शो वार्निंग्स, हेलो, है ना? यस सर। तो ये एक रेड लाइन दिखा रहा है। तो इस रेड लाइन को रिमूव करने के दो तरीके हैं। या तो आप यहाँ से क्या कर दो, इसको सप्रेस कर दो, ठीक है, इस एरर को सप्रेस कर दो। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि इसके ऊपर कर्सर रखिए और यहाँ पर एक वैंड टूल दिख रहा है छोटा सा, यस सर। दिख रहा है सभी लोगों को? यस सर। इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिएगा तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा,
अपने जो भी मार्जिन्स वगैरह थी वो सेट कर देगा। सर वो आ क्यों रहा था, मतलब मार्जिन ही करंट आ रहा था कुछ? वो कंस्ट्रेंट सेट करने के लिए कह रहा था कि आपको अगर इस तरह की कोई चीज करनी है तो यहाँ पर आप कंस्ट्रेंट सेट करो, नहीं तो वो बिल्कुल कॉर्नर में चला जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? यस सर। तो अब अगर आप इसको कहीं पर भी लेके जाना चाहते हो वहां पर आप लेके जा सकते हो। तो यहाँ पर हमने मार्जिन टॉप ना लगा के यहाँ पर हमने क्या किया, एक प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटी, तो यहाँ पर हमने ग्रेविटी लगा दी, ग्रेविटी सेंटर। ठीक, बट ये ग्रेविटी पूरा सेंटर पे नहीं आएगा, इसलिए क्योंकि रीजन ये है कि यहाँ पर रैप कंटेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप मैच पेरेंट की रैप कंटेंट की जगह पर इसको आप मैच पेरेंट कर दीजिए। ठीक है, जैसे आप मैच पेरेंट करोगे इट विल कम इन सेंटर। फिर लास्ट वाला समझ में नहीं आया, क्या बोला आपने? यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने पहले रैप कंटेंट डाला था, यस सर। इस जगह पर रैप सर, कंटेंट डाला था। तो रैप अगर हम कंटेंट में मतलब वो अपने आप एडजस्ट हो जाता है ना? हाँ बिल्कुल सही, अगर हम यहाँ पर रैप Yes, sir. कंटेंट रखेंगे तो ये जैसे जैसे आइटम ऐड करोगे वैसे वैसे आएगा, तो ये ग्रेविटी नीचे। सेंटर नहीं होगा क्योंकि रैप Okay, sir. कंटेंट है। ठीक Okay. है, तो हम क्या कर रहे हैं कि अगर हम रैप कंटेंट नहीं करना चाहते तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं मार्जिन टॉप करके, लेकिन मार्जिन टॉप करना इज द रॉन्ग वे। तो हमने यहाँ पर क्या किया, मार्जिन वर्टिकल कर देते हैं। ठीक है, तो मार्जिन वर्टिकल या लेआउट ग्रेविटी, ओके सॉरी, हाँ मार्जिन वर्टिकल ही कर लो। यहाँ पर हम मार्जिन वर्टिकल कर देते हैं 50 dp। तेरा शिफ्ट नहीं हो रहा, मार्जिन से ही करना पड़ेगा। हाँ मार्जिन से ही करना पड़ेगा, मार्जिन टॉप से ही करना पड़ेगा। शिफ्ट क्यों नहीं कर रहा भाई? देखिए ये आ गया ना 50 dp, मार्जिन टॉप 50 dp ऊपर से शिफ्ट हो गया। 200 कर देते हैं तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें हमें बार बार वैल्यू बढ़ानी पड़ती है ना, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर वैल्यू ना देके इसका हम सबसे इजीएस्ट वे ये अप्लाई करते हैं कि इस लेआउट वेट को जो यहाँ पर दिया ना हाइट, इसको हम करते हैं मार्जिन पेरेंट और इसके अंदर ग्रेविटी लगा देंगे सेंटर, तो ये ऑटोमेटिकली पूरा बीच में आ जाएगा। ओके गाइज, समझ में आया कि नहीं? प्रॉपर्टी समझ में आई? ये सब प्रॉपर्टी आ गई। यस सर। ओके, तो सभी लोगों ने बना लिया? गाइस थोड़ा सा फटाफट जल्दी से करिए। तो हल्का सा स्पेस हम इन दोनों के बीच में भी रख देते हैं जो हमने विजेट्स लगाए हैं। तो ये हम क्या बना रहे हैं, एक व्यू ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं। ओके गाइस, ये हम क्या बना रहे हैं, एक व्यू ग्रुप बना रहे हैं। So let's see how it looks. तो कैसा दिखता है, यहाँ पर हम लोग इसको व्यू कर लेते हैं तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। ओके, समझ में आ रहा है? समझ में आ गया गाइस? ओके, तो ये बना लिया सभी लोगों ने? सर नीचे स्क्रॉल डाउन कर दीजिए।
Okay, guys. Hello. So done, everyone. Hello. Hello. Yes, sir. हो गया सभी लोगों का? नो सर। प्रॉब्लम आ रही है? क्या प्रॉब्लम आ रही है सुनील? सर ये चल नहीं रहा है कुछ, ये सिंक्रोनाइज फेल, मतलब प्रॉपर इंस्टॉल नहीं हुआ ऐसा लग रहा मुझे। नेट आपने प्रॉपर दिया था इंस्टॉलेशन के समय में? अगर नेट नहीं होगा तो नहीं इंस्टॉल हो पाएगा। नहीं सर, नेट तो चल रहा है, कनेक्ट है पूरा। नहीं, इंस्टॉलेशन के समय में एसडीके प्रॉपरली डाउनलोड हुआ था कि नहीं? हाँ सर, प्रॉपर किया मैंने। ओके, सो डू वन थिंग, जस्ट मंडे को थोड़ा सा पहले कनेक्ट करना, तो आई चेक इट आउट कि व्हाट्स द प्रॉब्लम। ओके सर, अगर जैसे कल फ्री रहते हो आप तो आप मेरी स्क्रीन शेयर कल करके थोड़ा सा आई एम बिजी, कल थोड़ा बिजी रहेंगे क्योंकि संडे मुझे अपना स्टडी करना होता है ना, दैट्स व्हाई। ओके ओके ठीक है, क्योंकि मुझे अपना पीएचडी का पढ़ना रहता है और मैं अपना थ्योरी लिखनी होती है उसके लिए। तो सर आप मुझे नंबर शेयर कर देना आपके, तो मैं आपको कॉल करके स्क्रीन शेयर कर लूंगा मंडे को। जब आप 7:30 मुझसे कनेक्ट हो जाना, ठीक है? 7। ओके 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 सर, मंडे को 7:30 कनेक्ट हो जाना, हम देख लेंगे। ओके सर, थैंक यू। ओके गाइस, थैंक यू एवरीवन। विल कंटिन्यू विद दिस ऑन मंडे। या सर हाँ जी। सर, ये वाला व्यू मेरे इसमें आ नहीं रहा था, तो आपने बोला था ना कि आप कुछ बताएंगे। कौन सा व्यू नहीं आ रहा था? सर ये जो स्क्रीन आती है वाइट और ब्लू वाली जो आ रही है। अच्छा, ये वाली, ये जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये वाली। हाँ। आपने यहाँ पर चेक किया? ये देखो यहाँ पर कॉर्नर पे, इस जगह पे चेक किया, देखो ये स्प्लिट और डिजाइन ये सब आ रहा है कि नहीं? सर ये तो आ रहा है। हाँ, ये आ रहा है। फिर यहाँ पे बस बीच में वो वेटिंग फॉर बिल्ड टू फिनिश आता रहता है। अच्छा, एक काम करो, सुनिए, डू वन थिंग, जस्ट क्लोज योर प्रोजेक्ट एंड री ओपन अगेन। क्लोज योर प्रोजेक्ट एंड री ओपन अगेन, ठीक है? वो बिल्ड हो जाएगा, ठीक है? और अगर इनकेस तब भी नहीं होता है तो एक चीज आप चेक कर सकते हो, सभी लोगों के लिए सजेशन दे रहे हैं कि अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो फाइल पर जाके सेटिंग्स के अंदर जाइएगा, फाइल के अंदर जाके सेटिंग्स के अंदर जाइएगा, ठीक है? हेलो, फाइल के अंदर जाके सेटिंग्स के अंदर जाइएगा, यहाँ पर HTTP प्रॉक्सी लिखी होगा, इसको नो प्रॉक्सी करिएगा, ठीक है? हेलो, सेटिंग्स में जाके हाँ, ये विंडो खुल के आएगी तो इसमें आपको HTTP प्रॉक्सी मिलेगा सिस्टम सेटिंग्स के अंदर, उस पे नो प्रॉक्सी सेट करिएगा। ओके सर। ठीक है, नो प्रॉक्सी सेट किया? सर 1 मिनट, ओपन हो रहा है।
जिन लोगों को मिल गया है वो नो प्रॉक्सी सेट कर दें। और यहाँ पर नीचे के साइड में आप जाइए तो यहाँ पर देखिए बिल्ड एग्जीक्यूशन डेवलपमेंट लिखा हुआ है, मिल रहा है सभी को? यस सर। तो इसको आप बिल्ड एग्जीक्यूशन सर्वेल पे डेवलपमेंट पे ग्रेडल देखो, एक ऑप्शन दिया होगा ग्रेडल। यस सर। इस ग्रेडल को सेलेक्ट करिए। कर दिए सर। कर लिया? और Yes, यहाँ sir. पर आप डाउनलोड एक्सटर्नल एनोटेशंस ये चेक रखिएगा और यहाँ पर जनरेट IML फाइल मॉड्यूल्स इंपोर्टेड ग्रेडल ये चेक रखिएगा, ठीक है? सर चेक ही है। दोनों चेक हैं। यहाँ पर Yes, चेक sir. करो ग्रेडल यूजर होम क्या लिखा हुआ है, ये आ रहा है कि नहीं, या ब्लैंक फील्ड है? नहीं सर आ रहा है। सभी लोगों का आ रहा है? हेलो, सभी लोगों का आ रहा है कि नहीं यहाँ पर? यस सर। अगर जिनका नहीं आ रहा है तो वो क्या करेंगे, वो यहाँ पर इस डॉट 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 जो बना हुआ है ना, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यूजर्स के अंदर जाएंगे, सी ड्राइव के अंदर यूजर्स के अंदर आपको ग्रेडल मिलेगा, डॉट ग्रेडल, ठीक है? ये डॉट ग्रेडल आपको ऐड कर देना है इन केस अगर ये प्रॉब्लम कर रहा है तो, ठीक है? यस सर। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। सर वो अभी भी वेटिंग फॉर बिल्ड टू फिनिश ही आ रहा है। हाँ, आप एक काम करना, अभी जब डिस्कनेक्ट हो जाना ना, हेलो, यस सर। जब आपका सेशन ओवर हो जाए उसके बाद एक बार क्या करना, नेट इसको प्रॉपरली दे देना। मेरे ख्याल से आपका ग्रेडल नहीं बना हुआ है, तो क्या करना वो हम आपको बता दे रहे हैं। यस सर। सुनिए, यहाँ पर जाइए सी ड्राइव के अंदर, ठीक है? फाइल एक्सप्लोरर के अंदर सी ड्राइव में जाइएगा। पहले एंड्रॉइड स्टूडियो बंद कर देना, ठीक है? बंद कर दें। हाँ, एंड्रॉइड स्टूडियो को बंद कर दीजिएगा, क्लोज कर देना। फिर यूजर्स के अंदर जाइएगा, ठीक है? Yes. यूजर्स के अंदर आपका जो मशीन का नाम लिखा हो वो खोलिएगा। 1 मिनट सर। हो गया? सर वो 1 मिनट ओपन हो रहा है, वो टाइम ले रहा है। ओके ओके। सर सी ड्राइव में, हाँ, सी ड्राइव के अंदर जाइएगा। सी ड्राइव के अंदर अपना जो भी यूजर्स होता है उसके अंदर जाइएगा। हाँ और यूजर्स के अंदर जो भी आपका डेल या जिसका भी लैपी है वो आप ओपन करना, या आपका नाम जो भी लिखा होगा, यस सर। ठीक है? उसके अंदर जाइएगा। ये जो ग्रेडल बना हुआ है ना, इसको उड़ा दीजिए, इसको यहाँ से डिलीट कर देना, डिलीट कर दी। ठीक है? हाँ, डिलीट कर दीजिएगा। शिफ्ट डिलीट कर देना, डिलीट कर देना, जैसा चाहो, ठीक है। ठीक है? कर दिया? यस सर, डिलीट कर दिया। हाँ, डिलीट करने के बाद इसको क्लोज कर दीजिए और क्लोज करने के बाद फिर से दोबारा एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन करना, आपका ग्रेडल फिर से क्रिएट हो जाएगा, तब ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके सर, थैंक यू। ओके ओके, गुड नाइट एवरीवन, विल मीट ऑन मंडे। थैंक यू सर, गुड नाइट। थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू सर।